नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में बता दें। जमात उद दावा के प्रमुख और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को घर में नजरबंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर की पुष्टि की है और फिर पाकिस्तान की सरकार ने भी खबर पर मोहर लगाई है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने इस पूरी खबर को पुष्ट किया है। पाकिस्तान सरकार हाफिज के संगठन जमात उद दावा पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। सूत्रों के मुताबिक हाफिज को लाहौर के चौबुर्जी स्थित उसके घर में नजरबंद किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नए नेतृत्व के रुख के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है और इस वक्त वरिष्ठ सरकारी वकील उज्जवल निकम हमारे साथ मौजूद हैं। निकम साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे डेवलपमेंट को? देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ होती है कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक वार्निंग दी है कि दुनिया में कहीं भी आतंकवादी गतिविधियों को कोई भी देश चलाता होगा तो उसे हम तुरंत खत्म कर देंगे। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने अभी जो एक आदेश निकाला है कि कई राष्ट्रों की उन्होंने वहां अमेरिका में एंट्री को बैन कर दिया है। ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि जमात उद दावा का फाउंडर हाफिज सईद, जिन्होंने 26/11 आतंकी हमला में एक कार्रवाई में भाग लिया था, लेकिन हमारे कहने के ऊपर भी सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान ने ना उसे अरेस्ट किया है, ना उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की थी। हाफिज सईद ये हमेशा हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकवादियों गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक पब्लिक स्पीचेस देता रहा। और इसी दरमियान हमने बम्बई कोर्ट में जो डेविड हेडली की गवाही ली है। डेविड हेडली एक आतंकवादी जिसको अमेरिकन कोर्ट ने 35 ईयर्स की सजा भी सुनाई दी थी। ये डेविड हेडली ने साफ सूत्रों में बता दिया था कि जमात उद दावा का फाउंडर हाफिज सईद, जिसमें वो ये लश्कर तोयबा को पहले था, उसका यही फाउंडर है। इतना ही नहीं, तो उसने कई ऐसे राज खोले हैं कि जिसके आधार पर ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान के आईएसआई के कुछ चंद व्यक्ति, आर्मी के कुछ चंद व्यक्ति, जिनके लश्कर तोयबा के साथ गांठ कैसी थी, ये भी उसका उसने भेद खुलवा दिया। बिल्कुल निकम साहब, उसके बारे में सबूत देने के बाद भी जकीरुर रहमान को लखवी को भी जेल से रिहाई किया गया। और मुझे लगता है ये प्राइमा फैसी अमेरिका की ने जो कड़ी कार्रवाई का जो भी अनुरोध किया है, उसके मुताबिक पाकिस्तान ने उसे हाफिज को हाउस अरेस्ट करने का। और रक्षा विशेषज्ञ निकम साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त जीडी बख्शी रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्या पाकिस्तान पर अब दबाव बन रहा है? और भारत जो लगातार बात कहता रहा है, डोजियर भी दिए हैं, सबूत तमाम दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था। अब क्या दबाव में है पाकिस्तान? देखिए, ये तो साफ जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो कुछ अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए, वो उसके ऊपर अब कार्रवाई उन्होंने तुरंत फौरन शुरू कर दी है। और इसके चलते उन्होंने कई बारी कहा था कि वो इंटरनेशनल इस्लामिक टेररिज्म, जो उनकी शब्दावली थी, उसका वो बिल्कुल खात्मा करके छोड़ेंगे। और आते ही उन्होंने जो कोई 7 मुस्लिम राष्ट्रों से तो लोगों का आना पलायन ही बंद कर दिया है अमेरिका के अंदर। और जो 3 देश हैं जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया शामिल है, वहां पे एक्सट्रीम वेटिंग की जो आदेश हैं वो दे दिए हैं। पाकिस्तान इन कार्रवाइयों से सकपका गया है। उसको साफ जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप विल वॉक द टॉक। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आएगा। अब हमको ये देखना है कि ये प्रेशर किस हद तक जाएगा, किस हद तक पाकिस्तान अपनी पुरानी चालें चलेगा। हर बारी ये हाउस अरेस्ट किए जाता है ये हाफिज सईद, और ये एक्चुअली स्टेट मेहमान बन जाता है, इसको स्टेट प्रोटेक्शन मिलती है और कुछ दिनों के बाद इसको पाकिस्तान की कोर्ट छोड़ देती है। जकीरुर रहमान लखवी को तो जेल में डाला गया था। जेल में उसने अपना पूरा हेडक्वार्टर खोल लिया था
और वो जी। एक बेटे का बाप बना था वहां पे जेल में। इस प्रकार की जेल थी साहब वो, जहां जी पे बख्शी साहब, पूरी जी उसको बख्शी साहब, प्रोग्राम- आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे आगे भी इस बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि नजरबंदी पर क्या कहा है हाफिज सईद ने। सब भाइयों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त बैरूनी दबाव पर हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी गिरफ़्तारी का फ़ैसला किया, जिसकी मुझे इत्तला दी गई, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ बैरूनी दबाव के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान में तो जमात-उद-दावा का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की हिफाजत और दिफा के लिए कुर्बानियाँ देने वाली जमात है, रिलीफ़ का काम करने वाली जमात है। हमने तालीम को आम किया है। हम बलूचिस्तान में अल्लाह के फजल करम से अपने भाइयों के साथ खड़े हुए। हमने सिंध के अंदर पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। ये चीज़ें, और ख़ास तौर पर कश्मीर के लिए जब हम खड़े हुए और इस साल यानी 2017 को कश्मीर का साल करार देकर जमातों को कश्मीर के मसले पर खड़ा करके रैलियां, प्रोग्राम, सेमिनार और पूरे साल का एक वसी प्रोग्राम जो हमने तश्कील दिया, 5 फरवरी का अशरा जो है वो सारे का सारा कश्मीर के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम तश्कील दिए। तो मुझे ये ख़दशा था कि ये बात इंडिया को बर्दाश्त नहीं होगी और वो ज़रूर दबाव डालेगा। इस वक्त चूँकि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो इस वक्त मोदी से बड़ी गहरी दोस्ती निभाना चाहता है, उनके मुश्तरका मफादात हैं। हालांकि अमेरिका के साथ हमारा मसला नहीं, मसला इंडिया के साथ है, मसला कश्मीर का है। लेकिन आज यानी मोदी इसके लिए ज़ोर डाल रहा है। और इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता कसबर भी मौजूद हैं। कसबर, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में, जो नजरबंद किया गया है हाफिज सईद को, और क्या इस बारे में पाकिस्तान सरकार की तरफ से बयान आया है? कसबर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है हमारे संवाददाता तक फिलहाल हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी कसबर, क्या ताजा अपडेट है इस पूरे मामले में? तो चलिए इस बीच आपको बता दें कि आतंकी हाफिज सईद को नजरबंद किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नए नेतृत्व के रुख के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। यही वजह है कि पाकिस्तान की नवाज सरकार ने ट्रंप के कड़े रुख के बाद 48 घंटे के अंदर ही हाफिज सईद को धर दबोचा है। और उज्जवल निकम इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। निकम साहब, क्या माना जाए, क्या अब वाकई पाकिस्तान सीरियस है हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर के? क्योंकि भारत ने कई बार सबूत दिए हैं, 26/11 के आतंकवादी हमले में शामिल होने के लिए सबूत दिए हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे की कार्रवाई होती रही है। देखिए, मैं 2 बात साफ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, अभी जो हाफिज सईद का जो बयान था, जो उसकी आवाज थी, उसकी आवाज में मुझे कड़वाई अभी कम दिखने लगी है। थोड़ी नरमाई से बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जमात-उद-दावा कैसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया के कहने के मुताबिक अमेरिका ने कार्रवाई की है, ये उसका ये कहना है। लेकिन इस पूरे स्पीच में उसने कहीं ऐसी गुर्मी नहीं दिखाई कि जो पहले हमेशा वो दिखाता था कि हिंदुस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक क्या हम बताएंगे, हमारी फौज बताएंगे, कश्मीर में के लिए हम कुछ भी आतंकवादी, इस तरह की जो टेररिस्ट की बात करता था वो आंख नहीं करता। अभी दूसरा सवाल, ये अहम सवाल जो है कि सचमुच क्या पाकिस्तान अभी हाफिज के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगा? मुझे तो अंदेशा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करेगा। लेकिन एक बात जरूर है, अगर अमेरिका ने यही दबाव रखा तो पाकिस्तान को उसके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी। लेकिन कैसे करेगी? क्योंकि जो डेविड हेडली ने बताया था, जो ये 26/11 का आतंकी हमले में पूरी
जो जमात उद दावा यानी जो लश्कर तोबा किस प्रकार से है। जी निकम साहब, यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान इस बार भी गंभीर है। बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बख्शी साहब, क्या सिर्फ ये दिखावे के लिए हो रहा है या जो अमेरिका में जिस तरह के फैसले लिए गए हैं उसके बाद वाकई दबाव में है और इस बार जो पाकिस्तान है वो गंभीरता से इस पूरे दबाव के आगे झुक रहा है? हो गया है तो इट इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। जी शुरू कर दिए हैं। जी पहला बख्शी फैसला साहब होता है हाउस अरेस्ट, दूसरा नाटक होता है कि जेल में डाल देना। मैंने आपको अभी बताया कि जब लश्कर तोयबा के सरगना को जब जेल में डाला गया था, जो उनका ऑपरेशनल मास्टरमाइंड है ज़कीउर रहमान लखवी, तो वहां तो जेल में उसका कमांड पोस्ट बना दिया गया था। उसकी वाइफ को विजिटिंग राइट थे और उसका बच्चा वहां पैदा हुआ। और ये जो नाटक उसने पूरे ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहा था पाकिस्तान की कोट लखपत जेल के अंदर से। तो ये पाकिस्तान के बड़े एस्टैब्लिश्ड पैंतरे हैं पाकिस्तान की आर्मी ISI के। मीठा मीठा बोलेंगे और अंदर से वही कार्रवाई चोरी छुपे वो चलती रहेगी और आखिर में जहां देखा दबाव थोड़ा कम हो गया है या हट गया है तो पाकिस्तान की फौज उसे रफा दफा कर देगी, केस को बरी कर देगी। तो देखना है कि ये पैंतरे चलते हैं, पाकिस्तान के कामयाब होते हैं फिर जैसे पहले हुए हैं, या इस बार अलग किस्म का दबाव और सस्टेन्ड दबाव पड़ेगा अमेरिका की तरफ से। जी जो बख्शी शुरुआत साहब, अमेरिका ने जी बख्शी साहब, और यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पाकिस्तान का ये एक नया पैतरा है जो अमेरिका में जिस तरह की डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई संदेश देने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है या वाकई वो आतंकवाद के खिलाफ गंभीर है? तो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में नजरबंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है और पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने भी इस खबर पर अपनी मोहर लगा दी है। 26/11 के मुंबई हमले का गुनहगार है हाफिज सईद और भारत लगातार पाकिस्तान से हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा है। तमाम सबूत पाकिस्तान को दिए गए हैं, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप ने फैसले लिए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले लिए हैं, उसके बाद हाफिज सईद के बाद कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुआ है पाकिस्तान। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जमात उद दावा के प्रमुख और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान में नजरबंद कर लिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर की पुष्टि की है और इसके बाद पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने भी खबर पर मोहर लगा दी है। पाकिस्तान सरकार हाफिज के संगठन जमात उद दावा पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। इस तरह की खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं और सूत्रों के मुताबिक हाफिज को लाहौर के चौबुर्जी स्थित उसके घर में नजरबंद किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के नए नेतृत्व के रुख के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की नवाज सरकार ने ट्रंप के कड़े रुख के 48 घंटे के अंदर हाफिज को धर दबोचा है। और जब पाकिस्तान में हाफिज सईद को नजरबंद किया गया तो उसके ठीक पहले उसने क्या कहा है, सबसे पहले आपको यह सुनाते हैं। मैं अपने सब भाइयों को ये गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त बैरूनी दबाव पर हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी गिरफ़्तारी का फ़ैसला किया, जिसकी मुझे इत्तला दी गई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ बैरूनी दबाव के ऊपर हो रहा है। पाकिस्तान में तो जमात उद दावा का कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की हिफाजत और दिफा के लिए कुर्बानियाँ देने वाली जमात है, रिलीफ का काम करने वाली जमात है। हमने तालीम को आम किया है। हम बलूचिस्तान में अल्लाह के फजल करम से अपने भाइयों के साथ खड़े हुए। हमने सिंध के अंदर पाकिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की। ये चीज़ें और ख़ास तौर पर कश्मीर के लिए जब हम खड़े हुए और इस साल यानी 2017 को कश्मीर का साल करार देकर जमातों को कश्मीर के मसले पर खड़ा करके रैलियां, प्रोग्राम, सेमिनार और
पूरे साल का एक वसी प्रोग्राम जो हमने तश्कील दिया, 5 फरवरी का अशरा जो है वो सारे का सारा कश्मीर के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम तश्कील दिए, तो मुझे ये ख़दशा था कि ये बात इंडिया को बर्दाश्त नहीं होगी और वो ज़रूर दबाव डालेगा। इस वक्त चूँकि ट्रंप नया अमेरिका का सदर बना है और वो इस वक्त मोदी से बड़ी गहरी दोस्ती निभाना चाहता है, उनके मुश्तरका मफादात हैं। हालांकि अमेरिका के साथ हमारा मसला नहीं, मसला इंडिया के साथ है, मसला कश्मीर का है, लेकिन आज यानी मोदी इसके लिए ज़ोर डाल रहा है। तो पाकिस्तान में नजरबंद किया गया है हाफिज सईद को और तेवर ढीले हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी गौरव सावंत भी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, क्या जो हमने हाफिज सईद का बयान सुना, तेवर ढीले नजर आ रहे हैं और अमेरिका का दबाव काम कर रहा है? ये अमेरिकी दबाव के रूप में ही इसे देखा जा रहा है कि जैसे ही अमेरिका ने 7 मुल्कों पर प्रतिबंध लगाए, वहां से आने वाले लोगों पर, और साफ तौर पर ट्रंप प्रशासन ने यह कहा कि अगला कदम पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान से जो आतंकवाद है वो एक बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, विश्व के लिए। हमने देखा कि पाकिस्तान ने कदम उठाना शुरू किया। हालांकि पाकिस्तान औपचारिक तौर पर तो यह दावा कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ने, क्योंकि हाफिज मोहम्मद सईद को एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी करार दिया है, इसीलिए यह कार्रवाई की गई है हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ। हालांकि एक भी ये विचित्र बात है कि एक आतंकवादी को तो जेल में होना चाहिए, हाफिज मोहम्मद सईद को चौबुर्जी इलाके के कुदैसिया मस्जिद में रखा गया है। तो एक मस्जिद में एक आतंकवादी को क्यों रखा गया है, बड़ी बात है। और यही सवाल हम पूछते हैं पाकिस्तान में। कसवर क्लासरा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कसवर, इससे पहले भी 2 बार हाफिज मोहम्मद सईद को नजरबंद किया गया था, जब भारत की संसद पर हमला हुआ 2001 में और 26/11 के बाद। इस बार अलग होगी तस्वीर? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की। ये तीसरी दफा ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाफिज सईद साहब को हाउस अरेस्ट किया है। इससे पहले भी 2 दफा हो चुका है। और जो आपका सवाल है कि पहले कैसे हुआ और अब कैसे होता है, इससे आगे क्या होगा और इसकी वजह क्या बनी है, तो मेरे ख्याल में कि मेंशन में नहीं हुआ, तो बता सकूं कि इस एग्जैक्टली अब इस वक्त क्या वजह बनी है। लेकिन जो मैं आपको बता सकता हूँ वो जो है, जिस तरह आपने पहले ही एक इंफॉर्मेशन दी है, ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद डेफिनेटली जो मुस्लिम ममालिक के ऊपर एक बैन पड़ा, तो उसके बाद कुछ एंटिसिपेशन पाकिस्तान में भी थी कि अगर आपने कोई अच्छे स्टेप्स ना लिए तो हो सकता है कि आपको भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। और जो व्हाइट हाउस के जो एक तर्जमान थे उन्होंने इसको इंडिकेट भी किया था। अब इससे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, मेरे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है सोर्सेज से कि जो वहां पे पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं उनकी कुछ आला ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आला अहदेदारों के साथ मुलाकात हुई, जिसमें ये स्ट्रेस किया गया कि आपने जैश मोहम्मद के जो चीफ हैं उनके ऊपर, और उसके बाद हाफिज सईद हो गए या इस किस्म के और जो लोग हैं, अगर आपने उनको जिस तरह से एक किस्म की ढील दे रखी है, अगर आपने उनके ऊपर कंट्रोल ना किया तो मामला काफी गंभीर हो सकते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन सोर्सेस से आ रही है पाकिस्तान। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अमेरिका ने दबाव डाला, जलील अब्बास जिलानी जो पाकिस्तान के राजदूत हैं अमेरिका में, उन पर दबाव डाला। स्मिता शर्मा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। स्मिता, बड़ी बात है ये कि अमेरिकी दबाव में हाफिज सईद के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, लेकिन मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। देखिए, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है गौरव। अभी सबसे पहले तो ये देखना बाकी है कि ये आप नजरबंदी की बात कर रहे हैं, आप गिरफ्तारी की भी बात नहीं कर रहे हैं। ये नजरबंदी कितने दिनों तक लागू रहता है? क्या हम 1 महीने की बात कर रहे हैं, 2 महीने की बात कर रहे हैं? हाफिज सईद इसके पहले 6 महीने तक नजरबंदी में रहकर भी बाहर निकल चुके हैं और अपने एजेंडा के तहत काम करते रहे हैं। तो सबसे पहले तो हाफिज सईद को लेकर देखिए, उनका जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा, उसे तो एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तहत उसे आतंकी संगठन उसे डेजिग्नेट कर दिया गया था बहुत पहले ही। लेकिन हाफिज सईद को लेकर लगातार जो जद्दोजहद की स्थिति बनी हुई है, खास करके भारत की जो कोशिश रही है, क्योंकि मुंबई हम लोग का मास्टरमाइंड मानता है भारत उसे, और 14 जनवरी को बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज सईद ने पहले ही ये जाहिर कर दिया था
कि अब जमात उद दावा, जिसे वो चैरिटी फ्रंट कहते हैं, कि इसे भी जो है कश्मीर, तहरीके कश्मीर के नाम से आगे बढ़ाएंगे ताकि कश्मीर की आजादी को लेकर जो है वो अपने एजेंडा को आगे और कायम कर सके। तो मुझे लगता है अभी हमें रुक कर देखना होगा। पाकिस्तान औपचारिक रूप से तो निश्चित रूप से मना करेगा कि अमेरिकी दबाव में उसने ऐसा कोई कदम उठाया है, लेकिन इसके क्या परिणाम होते हैं वो अभी पता नहीं चलने वाला है। गौरव जी, श्वेता रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली का क्या कहना है इस गिरफ्तारी के बारे में या नजरबंदी के बारे में, आइए सुन लेते हैं। और गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही स्मिता और कसवर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल वक्त नॉन स्टॉप 100 का है, चलिए आपको दिखाते हैं नॉन स्टॉप 100।